हेलो दोस्तों, मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। तो हमने 10th मैथ की सीरीज को स्टार्ट कर रखा था और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे जो कि पहले एग्जाम में काफ़ी बार आए हुए हैं। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पैरामीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 स्क्वायर मीटर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। ध्यान से देखिए क्या गिवन है। एक रेक्टेंगुलर पार्क आपको गिवन है और इसका हमें पैरामीटर दे रखा है। तो मैं लिख के आपको दिखा देता हूँ पैरामीटर कितना है। पैरामीटर को खाली पी लिख देता हूँ 80 मीटर। पैरामीटर कितना गिवन है सर 80 मीटर, कोमा एंड एरिया भी गिवन है। क्या गिवन है एरिया, एरिया कितना गिवन है 400 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये दो वैल्यू आपको गिवन है। अब एक बात को ध्यान से देख ले, हमें क्या निकालनी है सर, हमें लेंथ और ब्रेथ निकालनी। क्या निकालनी, लेंथ और ब्रेथ। तो आप लेट कर ले, लेट क्या कर ले, लेंथ, लेंथ को x मान लो और लेट कर ले ब्रेथ, और ब्रेथ को y मान लो। ब्रेथ को क्या मान लो, y मान लो। y भी क्या मान लो, मीटर, x मीटर और y मीटर। समझ आया सर क्यों, क्योंकि देखो पैरामीटर भी 80 मीटर है और एरिया भी 400 स्क्वायर मीटर। मीटर में यूनिट चल रही है इसलिए लेंथ को x मीटर बोल दोगे और ब्रेथ को y मीटर बोल दोगे। अब आप बताओ पैरामीटर का फार्मूला क्या होता है, क्योंकि रेक्टेंगुलर पार्क चल रहा है ना, तो रेक्टेंगुलर पार्क का मतलब रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, बच्चा बच्चा जानता है सर, 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी होता है। और इसकी वैल्यू 80 दे रखी है, कितनी दे रखी है 80। अब 2 एल को मैंने क्या बोल दिया, एल को मैंने बोल दिया, ध्यान से देखो, एल को मैंने बोल दिया कि एक्स है, यानी लेंथ मैंने एक्स बोल दी प्लस, और ब्रेथ, ब्रेथ को मैंने वाई बोल दिया, लेट कर लिया था तो वाई, और इक्वल टू क्या चल रहा था 80। आगे बढ़ोगे तो एक्स प्लस वाई बराबर 80, और ये मल्टीप्लाई का जो 2 था ये डिवाइड में आ जाएगा तो ये वैल्यू आएगी 40। काट लोगे आप लोग, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 1 0 की 1 0। तो जो एक्स प्लस वाई इक्वल टू में 40, ये इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगी। इक्वेशन क्या आ जाएगी, फर्स्ट आ जाएगी। सेम वे में अब इस एरिया बात करूँ, अगर एरिया जो हमें दे रखा था, एरिया का फार्मूला क्या होता है, एरिया का रेक्टेंगल चला हुआ है एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये हमारा एरिया होता है। इसकी वैल्यू हमें 400 दे रखी थी। एल को मैंने बोला एक्स है और वाई को, ब्रेथ को मैंने वाई मान रखा, तो ये 400 हो गया। कितना हो गया ये 400। यहाँ तक बात बताया, पहले समझ आ रही है क्या भाई। एरिया था 400, एरिया क्या था 400, और यहाँ पर एरिया का फार्मूला होता है एल इंटू बी, ये 400। तो एल को मैंने एक्स बोल रखा था और बी को यानी ब्रेथ को वाई, तो एक्स इंटू वाई 400 आ गया। अब यहाँ से एक काम करो, जो आप लोगों ने पेज नंबर 2 पर जाना, यहाँ से किसी एक की वैल्यू निकालो। जैसे सर एक्स की निकाल लेता हूँ 40, और ये प्लस का उधर जाकर माइनस का हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो फर्स्ट बोली थी बोल दी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप कोई इसको इक्वेशन सेकंड बोल दो, इक्वेशन क्या बोल दो, सेकंड बोल दो। क्योंकि हमारे पास जो अब आया हुआ है ना, हमारे पास ध्यान से देखेंगे एक्स इंटू वाई बराबर 400 है, एक्स इंटू वाई बराबर कितना है 400 है। तो ये जो इक्वेशन है एक्स इंटू वाई, इसमें एक्स की वैल्यू पुट कर दो या वाई की वैल्यू पुट कर दो। देखिए हमारे पास ये रिलेशन आया हुआ है भाई, ध्यान से देखेंगे, एक्स इंटू वाई बराबर 400 पड़ा हुआ है। तो मैं बोल रहा हूँ इसमें किसी एक की वैल्यू पुट कर दो, जो आपका मन करे, या तो एक्स की या वाई की। तो एक्स की वैल्यू निकाल रखी है आप उन्होंने 40 माइनस वाई, तो एक्स की जगह 40 माइनस वाई रखा जा सकता है, और इंटू में वाई चल रहा था, बराबर में 400। अब क्या करें, इस वाई को, इस ब्रैकेट को सोल्व कर दो, इस वाई से मल्टीप्लाई कर दो। तो कैसे करेंगे, इसके लिए यहाँ स्पेस बचाओ, यहीं कर देता हूँ। तो 40 की वाई से करोगे तो क्या हो जाएगा सर 40 वाई, और वाई की वाई से करोगे, एक सेकेंड रुकना भाई, 40 वाई, और वाई की वाई से करोगे तो आ जाएगा सर वाई स्क्वेयर, और बराबर में 400 चला हुआ है। बराबर में क्या चला हुआ है 400। चले यहाँ नहीं, यहाँ पर ये क्वेश्चन हो ही नहीं रहा है भाई, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे करके दिखा देता हूँ। 40 की वाई से करेंगे तो 40 की वाई से करेंगे तो 14 वाई, और वाई की वाई से करेंगे तो वाई स्क्वेयर, और बराबर चल रहा था 400। अब आप दोबारा देख सकते हो इस चीज़ को जो मैंने बताया, 40 की वाई से करी 40 वाई, और वाई की वाई से की वाई स्क्वेयर बराबर 400, वाई स्क्वेयर बराबर 400। अब ये हो गया माइनस वाई स्क्वेयर प्लस में 40 वाई, और ये प्लस का इधर आकर माइनस का आ जाएगा, बराबर पड़ी रहेगी 0। अब क्योंकि वाई स्क्वायर में पॉजिटिव चाहिए तो साइन बदल दो, ये माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, और माइनस वाला प्लस, और बराबर क्या चली हुई है 0। अब बच्चा बच्चा जानता है 400 इसके लास्ट के और इसका लास्ट के, इसका कोफिशिएंट 1 है सर, लास्ट की और लास्ट की मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 400 400 की 400 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 ही आएगा। और 400 के टुकड़े बच्चा बच्चा जानता है सर, 20 मल्टीप्लाई 20 क्या होता है 400 होता है। तो 20 मल्टीप्लाई 20 होगा, तो वाई स्क्वेयर माइनस 20 वाई, और माइनस का 20 वाई, और प्लस का 400 बराबर में 0। जो 20 मल्टीप्लाई 20 आया था, इसका जो अंतर था वो, इसका वाई का कोफिशिएंट भी होना चाहिए, यानी ये 40 वाई था, कितना था 40 वाई। तो देखो 20 प्लस 20 40 भी होता है। तो पहले दो में कॉमन लो सर, वाई कॉमन है, वाई से वाई कटा तो एक वाई माइनस 20 बचा,
माइनस, दोनों में इनमें क्या कॉमन है सर, 20 कॉमन है, तो ये 20 से 20 कटा तो y माइनस ये भी 20 बचा, बराबर में 0। तो y एक तो ब्रैकेट आ गई y माइनस 20, एक तो आंसर आ जाएगा आपका y माइनस 20, एक ब्रैकेट तो आ गई, और एक जो ब्रैकेट आएगी भैया आप लोगों के सामने ये आएगी y माइनस 20, मतलब ये भी सेम ही आएगी y माइनस 20 बराबर में चली हुई है 0। तो आप लोग जानते हो y माइनस 20 ये भी 0 हो गया, और y माइनस 20 ये भी 0 हो गया, यानी y की वैल्यू दोनों सेम आ गई 20, और यहाँ भी निकालोगे तो y की आ गई 20, कोई दिक्कत नहीं है, y यानी 20 आ गया। तो y का मान किसी भी इक्वेशन में रख दो जो इसमें आपका मन करे सर, किस में, या तो इक्वेशन फर्स्ट में रख दो या इक्वेशन सेकंड में रख दो। तो इक्वेशन सेकंड में मैं रख देता हूँ, x की वैल्यू आई है 40 माइनस वाई, एक्स की वैल्यू क्या आई है, एक्स की वैल्यू आई है 40 माइनस वाई, तो 40 वाई की वैल्यू आपके सामने आ चुकी है 20, तो 40 में 20 हो गया 20 मीटर, 20 मीटर। तो देखो आपके पास वाई भी आ गया 20 मीटर और एक्स भी आ गया 20 मीटर। ये हमें भी क्या निकालना था, हमें निकालनी थी लेंथ, लेंथ को हमने एक्स बोला था, एक्स कितना आया सर 20 मीटर, और हमें क्या निकालनी थी ब्रेथ, ब्रेथ को वाई बोला था, वाई भी कितना है 20 मीटर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क 20 मीटर और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क 20 मीटर। और इसने बोला था क्या है पार्क संभव है, यस, तो ये भी लिख देना यस, यस आएगा इसका आंसर। क्या ये रेक्टेंगुलर पार्क बन सकता है, यस सर। क्यों बन सकता है, क्योंकि देखिए अगर ये कब नहीं बनता सर वो बता दो जरा, अगर ये नेगेटिव वैल्यू आ जाती, ध्यान देंगे, अगर ये वैल्यू नेगेटिव आ जाती मान लो किसी की भी एक्स या वाई की, तो ये पार्क बनाना संभव नहीं था, क्योंकि जो पार्क बनाओगे उसमें की कुछ ना कुछ लेंथ होगी, यानी एक्स और वाई पॉजिटिव आना चाहिए। होपफुली क्वेश्चन समझ आया होगा, समझ आ रहा है तो लाइक को वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर जरूर कर ले। जय हिंद जय भारत।